ओम शांति। आज 7 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य है और आज सतगुरुवार वरदानी दिवस हम सबको ये स्मृति दिलाता है कि शिव बाबा जो निराकार हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है, वो हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। सतगुरु के रूप में वो वरदानों से झोली भरते हैं। आज भी बहुत सुंदर सुखद वरदान दिया है, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए हर आकर्षण से मुक्त रहना है। देह के संबंधों की आकर्षण, पदार्थों की आकर्षण से जो आत्मा मुक्त है, वही एकाग्र स्थिति का अनुभव करती है, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। अगर कोई भी बंधन है, कोई भी प्रकार का बंधन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करने देता। इसलिए सूक्ष्म रूप से अपने बंधनों को पहचानना है। अगर कहीं संबंधों में आकर्षण है, पदार्थों में आकर्षण है, तो वहां से अपनी बुद्धि को मुक्त करना है। और जो एक के रस में रहता है, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाता है। अतीन्द्रिय सुख के लिए कहा जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। पूरे 5,000 वर्ष की यात्रा में संगम युग ऐसा समय है जबकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण ही भविष्य के लिए देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, योग सीखते हैं। बाबा आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, तो मुख वंशावली ब्राह्मण पहले फरिश्ता फिर देवता बनते हैं। इस संगम युग पर हम ईश्वरीय गोद में हैं। ये अनुभव करना है, मैं ईश्वरीय गोद में हूँ। स्वयं ईश्वर मुझे पढ़ाते हैं मानव से देव बनाने के लिए। बाबा कहते तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है, जहाँ बहुत सी आत्माओं का कल्याण हो सके। ऐसे सेंटर खोलते जाओ जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाने की कला सीख सके। बाबा ने कहा अपना तन मन धन इस ईश्वरीय सेवा में लगाना है। जो भी आपका तन मन धन है वो व्यर्थ ना जाए, ईश्वरीय सेवा में लगे। आप ही सच्ची सच्ची नन्स हो, नन बट वन। सबको भूलो, बस एक को याद करो। साइलेंस में बैठकर जब आप एक को याद करते हैं तो आत्मा सुख शांति का अनुभव करती है। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय फिर से उस दैवी राज्य की स्थापना हो रही है, तो मैं स्वयं इस ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को याद दिलाता हूं। आप ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, फिर से पूज्य बनना है। गाते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाबा कहते मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूं, आप आत्माएं ही पहले पूज्य देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। आज हम चलते फिरते ये अभ्यास करेंगे। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं जो मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रही हैं। मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं। कोई भी सूक्ष्म में आकर्षण है तो उसको पहचानना है और ज्ञान योग की ताकत से उस बंधन को, उस सूक्ष्म बंधन को कट करना है। जिन्हें भी मिलेंगे उन्हें भी दिल से दुआएं देंगे। राजयोगी भव, कर्म योगी भव, सर्वाकर्षणों से मुक्त भव, प्रभु पसंद भव। अब हम विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सिद्धि को प्राप्त करने का एक ही साधन है, मुरली सुनते समय विधि पूर्वक सुनना और उसे दिल में स्थान देना, एक सुखद अनुभूति करना
परम पिता परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा के मुख से जो कहा है मेरे लिए कहा है, इसी में मेरे लिए कल्याण समाया हुआ है और मुझे किसी भी कीमत पर इसे धारण करना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। निराकार परम पिता परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट होते हैं, सामने हम आत्माओं को देखते हैं, तो बाबा याद दिलाते हैं कि इस समय आप ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अब ईश्वरीय गोद में हो, प्रभु की गोद में हो। क्वेश्चन है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उसकी स्थापना का आधार क्या है? फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो उसका आधार क्या है? किस आधार पर वो राज्य स्थापित होता है? उसका आधार है योग बल। योग तो हम सब करते हैं, मतलब बाबा को याद करते हैं, बात करते हैं। जब हम लंबे काल तक साधना करते हैं तो वो शक्ति के रूप में जमा हो जाता है। इस योग बल से तुम सत्युगी राज्य प्राप्त करते हो। इसी से ही एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। सभी स्वधर्म में टिककर बोलेंगे ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों को ओम शांति का अर्थ बहुत बार समझाया है। एक दूसरे से मिलते हुए हम क्या बोलते हैं? ओम शांति। फोन भी करते हैं तो भी क्या बोलते हैं? ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? जितनी बार हम बोलते हैं तो हमें ये बात याद आ जाए कि मैं आत्मा शांत हूं, मेरा स्वधर्म शांत है, शांति धाम मेरा घर है, शांति सागर की मैं संतान। ओम यानी मैं कौन हूं? मैं आत्मा, ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। भारतवासी पुकारते, हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में बहुत धर्म ग्लानि, दुख हो गया है। आप फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ। कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वो सबका बाबा है। याद रखेंगे, शिव बाबा बड़ा बाबा है, सच्चा बाबा है, सबका बाबा है, मेरा बाबा है। फील करेंगे 5 सेकंड के लिए उस निराकार महाज्योति को, उनसे निकलते हुए प्रकाश को देखते हुए मन ही मन अनुभव करें, ये मेरे कल्प पहले वाले बाबा हैं। ये मेरे सच्चे सच्चे बाबा हैं, कल्याणकारी बाबा हैं, सबके बाबा हैं। बाबा ने कहा, शिव बाबा ही आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। कहते भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदल कर आओ, अर्थात मनुष्य के रूप में आओ। तो मनुष्य रूप में आता हूं। वो तो निराकार है, सत्यम शिवम सुंदरम है। जब बच्चों से मिलने आते हैं तो रूप बदल कर आते हैं। मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। हम सब कैसे आते हैं? देह रूपी वस्त्र लेकर पार्ट बचाते हैं। परमात्मा कैसे आते हैं? उनके अवतरण का यादगार शिव जयंती मनाई जाती है, क्योंकि वो प्रविष्ट होते हैं पिता श्री ब्रह्मा के तन में। मैं गर्भ में नहीं आता, मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है। मैं तुम्हें आकर सहज राजयोग सिखाता हूं। हम सबने योग सीखा है। दे सही दे के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ,
एक शिव बाबा को याद करना, उनसे शक्ति प्राप्त करना, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जब दुनिया पतित बन जाती तब मुझे आना होता। कलयुग से सतयुग बनाने के लिए मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर उसे स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। ये कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वो आत्मा का फादर है। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सत्युग में माया होती नहीं जो पुकारना पड़े। माया मतलब 5 विकार। वहां तो सुख ही सुख है। जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा ब्राह्मणों का दिन और रात गाया जाता है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, जहां ब्रह्मा भी सुखी और उसके बच्चे भी, क्योंकि वो देव स्वरूप में होते हैं। द्वापर कलयुग रात है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं। अब तुम संगम पर हो, जानते हो भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अब तुम्हें बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में ज्ञान किसी को होता नहीं, इसलिए गाया जाता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय किसी को नहीं है। तुम ही देवी देवता बनते हो। बाबा आते हैं राजयोग सिखाने के लिए। निराकार परमात्मा क्यों आते हैं? मानव को देव बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। बाबा कहते तुम आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा ही बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते, हे भगवान, हे रहमदिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वो बाप ही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, प्योरिटी में फुल है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान सागर है। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं। आज सतगुरुवार के दिन आप कितनी बाबा की महिमा जानते हैं? जरूर लिखिए। महिमा योग बहुत अच्छा योग है, जिससे आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति प्यार बढ़ता है कि मुझे कुछ भी चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। ज्ञान सागर को याद करो, ज्ञान मिलेगा। आनंद सागर से योग लगाओ, आनंद बढ़ता जाएगा। सुख सागर के रूप में याद करो, सुख बढ़ता जाएगा। आज लिखेंगे बाबा की महिमा। बाबा ने कहा कोई भी बाप की महिमा को नहीं जानते। उनकी जो महिमा है वो किसी मनुष्य की नहीं हो सकती है। बाबा समझाते 5000 वर्ष पहले भी मैंने ही तुम्हें ये योग सिखाया था, 84 के चक्र का ज्ञान दिया, फिर तुम इसी से देवी देवता बनते हो। इसी ज्ञान योग से आप देवी देवता बनते हो। बाप की महिमा तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान। तुम आत्मा हो, ये तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं, जिनकी महिमा है नन बट वन। बस एक को याद करना है। सच्ची नंस तुम हो, तुम्हें वर्षा उस बाप से मिलना है। उनको याद करेंगे तब विक्रम विनाश होंगे। बाबा का फरमान है माम एकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है ये वो नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते वो भी नहीं जानते। श्री लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। जब सतयुगी दुनिया में है तो ये ज्ञान नहीं है। अभी हम सीखते हैं साइलेंस में रहकर एक बाबा को याद करना।
तुम्हें कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। ये अंतिम जन्म बहुत बहुत अमूल्य है। ये अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है, बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम। तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वो तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद करो। बाबा को ही पतित पावन कहा जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, चढ़ने में 1 सेकंड। ये संगम युग का समय कितना अच्छा है। 1 सेकंड में आप ऊपर चढ़ जाते हो। निश्चय बुद्धि बनने से आप स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। गिरने में समय लगता है। शिव बाबा कहते हैं, कौन सी बात कहते हैं हम सबको? बच्चे, मैं तुम्हें अमर कथा सुना रहा हूं। और बातें तो भूल जाते हो, कोई बात नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। मनुष्य से देवता बनते हो, ये कोई नई बात नहीं। 5,000 वर्ष के बाद मैं आकर तुम्हें वर्षा देता हूं। रावण श्राप देता है। रावण का अर्थ है 5 विकार। अब तुम सिर्फ एक मुझे याद करो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते हो, कल्प पहले माफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भगवान को पुकारते आए, अब तुम उससे मिलन मनाते हो। पहले पुकारते आए, अब आप उससे मिलन मनाते हो। वहां पर भक्ति मार्ग में भी प्रभु को याद करते आए, हे भगवान, हे ईश्वर कह के। अब हम क्या कहते हैं? मेरे बाबा मेरे साथ हैं। बाबा ने कहा, भक्ति में जो तुम दान पुण्य करते हो 1 जन्म के लिए, अब मैं आया हूं तुम बच्चों को 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुम्हें हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो 1 जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है। जो ईश्वरीय सेवा में लगा वो सफल हो गया, बाकी सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ, चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बाबा कहते हैं सेवा स्थान खोलते जाओ जहाँ अनेक आत्माओं का कल्याण हो। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। आप बाबा के बहुत बहुत मीठे बच्चे हो। ये सेवा का कार्य जरूर करना है, अपना तन मन धन सफल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से मुख्य बातें, अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का बहुत सुंदर वरदान, एकरस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्वाकर्षणों से मुक्त भव। एकरस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्वाकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण, संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख, हर्ष दिलाने में बाधा डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सब आकर्षणों से मुक्त हो जाती है, एक टिकाने पर टिक जाती है, तो हलचल समाप्त हो जाती है। तब एकरस अवस्था बनाने से
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जब सब आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं तब आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। श्लोक ने अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान सकेंगे, एक दूसरे को भी समझ सकेंगे। आज हम सब इस स्वमान में एकाग्र हो जाएंगे। मैं सब आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं, सदा अतीन्द्रिय सुख में हूं। अपने सूक्ष्म बंधनों को पहचानेंगे। देह का बंधन, संबंधों का बंधन, पदार्थों का बंधन। जहां भी बुद्धि बार बार जाती है वहां ऊर्जा बहती है। इन सब से ऊपर बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा पर एकाग्र हो जाए। सत्यम शिवम सुंदरम को देखें, बहुत प्यार से अपना सब कुछ उन्हें सौंप दे। प्रभु अर्पणम, ये तन मन धन सब आपका है, आप इसे सेवा में प्रयोग करें। मैं भी आपका, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। केवल बाबा मेरा है। जिन्हें भी देखेंगे किसी को भी खाली नहीं भेजना, शुभ भावनाओं से वरदान देना है। आकर्षण मुक्त भाव, सहज योगी भाव, कर्म योगी भाव। प्रभु पसंद भाव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।